साल बाद वो मुझे फिर मिली। लेकिन मैं कह रहा था, जब फ्लैट तुमने खरीदा है तो मुरली के नाम पे रजिस्ट्री क्यों है, जबकि इंस्टॉलमेंट्स तुम ही भर रही हो? पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्ची की कस्टडी मेरे पास है ना, इस शादी से मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आई एम हैप्पी मनोज। ये तलाक बस बिना झगड़े के हो जाए, इतना ही काफी है। लेकिन मैं तो तुम्हारे एलिमनी के लिए भी आर्ग्यू करना चाहता था। चलो कोई नहीं। हेलो सर। ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है, पर असल जिंदगी में एक ऑटो वाला 2 साल के अंदर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। वाओ। रियली? आई एम जोकिंग। अगले ही दिन हॉस्पिटल के टीवी पर मैंने आपको न्यूज़ में यूनिफॉर्म में देखा था। अच्छा, इसका नाम क्या है? ईशा। हाय बेबी। उस रात आप ही की वजह से इसकी जान बच पाई है, वरना पता नहीं क्या होता। कम ऑन। जाओगी बेटा, जाओ। आ जाओ। फिर मिलेंगे। रिचर्ड, एक फोन नंबर निकाल सकते हो? ये काम थोड़ा पर्सनल है। श्योर। अपराधी का नाम, जगह, नेटवर्क, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, सब निकाल लूंगा। हेमानिका। हेमा मालिनी सुना? हेमानिका कौन है? हेमानिका वो डांसर है। हेमानिका भरतनाट्यम डांसर, वो तो बहुत फेमस है, वही ना? हाँ वही है। आपको उसका नंबर क्यों चाहिए? क्या आप उससे भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बगल के बंगले का एक बच्चा डांस सीखना चाहता है और उसे उन्हीं से सीखना है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। मेरे घर के बगल में भी एक बच्ची है, वो भी उन्हीं से डांस सीखती है। मैंने कई बार उसे वहां पर ड्रॉप किया है। कितना पका एक हुआ काम है। करो सत्या, अपने उस पड़ोसी का नंबर मुझे दे दो, वो मैं अपने पड़ोसी को दे दूंगा, दोनों आपस में कांटेक्ट कर लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगा। तुम बस नंबर पता लगा लो। अपराधी ने जाल बिछाकर पुलिस को फंसा लिया है। तुमने कुछ कहा? 5 मिनट के अंदर नंबर आपके पास होगा। थैंक्स। हाय सत्या, ये है हेमानिका का नंबर। हाय, मैं सत्यदेव, ये मेरा नंबर है। सोचा आपको हेलो कह दूं। हेलो, गुड टू हियर फ्रॉम यू। विल बी इन टच। हेमानिका। हाय हेमानिका, मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? जब भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। सड़ा बनता है? पुलिस को चकमा देता है? सॉरी, आई वाज ट्रैवलिंग फ्राइडे इवनिंग। लेके जाओ इसको, लॉक अप एंड डाउन। आज तो खोल के रख देगा तेरे को मैं। ले चलो साले को। जाने दो ना साहब। चपड़ी साहब। हाथ पर छोड़ डालो। हाय, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। धीरे धीरे हम तकरीबन रोज ही मिलने लगे। एक दिन वो बच्ची के साथ मेरे घर आई। हाय, प्लीज कम। ये है मेरा घर, बैठो ना। हमारी दोस्ती अब नजदीकियों में बदलने लगी थी। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते थे और ज्यादातर ईशा हमारे साथ होती थी। इसी तरह प्यार की खुशबू के साथ 4 साल गुजर गए। और उस दौरान ऑर्गन्स का रैकेट चलाने वाली गैंग अपना बिजनेस बहुत तेजी से फैला रही थी, जिसकी मुझे भनक भी नहीं थी। काय ग, भूख लगी है? हाँ लगी है। मेरे साथ चल, अच्छा खाना खिलाऊंगी। ये लव्वर। ये नाम क्या बताया था? सुंदरी। और खाएगी? अजिबात टेंशन नको घेऊ। एक काम करते हैं, इसका ब्लड सैंपल लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं।
1 करोड़ लगेंगे। आपके पति के लिए लिवर डोनर मिल गया है। उस डोनर का कुछ अता पता है? डोनर का नाम तो नहीं बता सकती, पण तुम्ही टेंशन नको घेऊ, सब लीगल है। जो डोनर मिला है ना, उसका लीवर आपके पति के लीवर से मैच करता है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट के लिया है कि बाहर मैं उसके बारे में कुछ न बताऊं। समय बहुत कम है मैडम, जल्दी से फैसला कीजिए। चलो इसे ऑक्सीजन मास्क लगाओ, ब्लड प्रेशर चेक कर लो। जितना जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन खत्म करना है। विक्टर ने एक और क्लाइंट भेजा है, उसका भी हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। मिल बांध के पैसे खाएंगे, माल ही माल कमाएंगे। जिस छोटे मोटे गुंडे को सत्या ने अच्छी राह पर चलने के लिए जेल से रिहा कर दिया था, वो आज ऑर्गन्स रैकेट का माफिया बन गया, और वो है विक्टर मनोहर। इस तरफ सत्या और हिमानी का अब रोज मिलने लगे, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, साथ ही नजदीकियां भी बढ़ी। ये नजदीकियां कब प्यार में बदल गई, ये ना सत्या को पता चला और ना हिमानिका को। इतने स्मार्ट दिखोगे तो मुझे शक होने लगेगा। कोई गलत इरादा तो नहीं है ना? तुमसे शादी का इरादा है। विल यू मैरी मी? लोगों की बातों से परेशान हो क्या? लुक, आई लव यू। तुम भी चाहती हो तो शादी कर लेते हैं ना, डर कैसा? ईशा। ईशा तो किसी और की बेटी है वो। यही डर है कि कल अगर हमारे बच्चे हुए तो। तुम मेरा दिल दुखा रही हो। आइंदा से तुम ऐसा नहीं सोचोगी। सत्या, आई एम सॉरी। मेरा मतलब ईशा सिर्फ तुम्हारी है, तुम सिर्फ मेरी हो। और अब से ईशा हम दोनों की है। वो तो बहुत पहले से मेरी बेटी है। जानती हो, जब पहली बार कोर्ट में मैंने उसे गोद में लिया था, तभी से सोच रहा हूं। 6th से वो अच्छे स्कूल में जाएगी। उसके लिए हमें रोज रोज अप्लाई करना होगा, लाइन लगानी होगी, लगाएंगे। उसके बाद अगर स्कूलिंग खत्म होने पर उसने बाहर जाकर पढ़ने के लिए कहा तो पहले हम उसे मना करेंगे, फिर भी उसने जिद की तो उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाएंगे, वो भी आज से, और भेजेंगे पढ़ने के लिए। मेरी सैलरी तो जानती हो ना तुम, और मैं घूस नहीं लेता, कभी लूंगा भी नहीं। ये मैंने इसलिए कहा है कि तुम मुझसे कभी ऐसी उम्मीद मत करना। और ये मेरा वादा है कि ईशा के अलावा हमारा दूसरा बच्चा नहीं होगा, चाहे मेडिकल शॉप के कितने ही चक्कर क्यों न लगाने पड़े। और एक वो था जिसका चेहरा भी याद नहीं। ईशा के पैदा होने का भी वेट नहीं किया उसने, लेकिन तुमने तो। इसीलिए तो कह रहा हूं, हाँ कह दो ना। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, जाकर देखता कोई बुजुर्ग है तो। बेबी गर्ल, ईशा माय लव, जरा अपनी मां को समझाओ कि मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। बोलो। सच में से ले जाओगे? क्यों नहीं, तुम्हें भी तो तैयार होना है। ये तुम्हें 1 मिनट भी नहीं छोड़ती। इसीलिए तो ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मुझे तैयार होने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। इसके जागने से पहले मैं रेडी हो जाऊंगा। तुम्हें रेडी होने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे।
इसे मैं ले जाता हूँ। इसकी ड्रेस रखती है ना, और शूज? सब इसमें है। इसे उठा दोगे तो ये खुद रेडी हो जाएगी। गुड, मैं ले आऊंगा इसे, मेरी जिम्मेदारी है। कल मिलते हैं अपनी शादी में। हेलो, हाँ बोलो अरुण। ईशा बेबी, मेरे आने तक तुम यहीं रहना, ठीक है? यूल बी ओके? सर मल्टीपल इंजरीज, कट्स, स्लैशेस सारे शरीर पर हैं। यही इनके पापा के साथ भी हुआ है। बेरहमी से मारा गया है। इनकी बॉडी को घसीटकर यहाँ पर लाया गया है। सर हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप खुद को संभालिए। मेरी जान तुम्हें सौंप रही हूँ। मम्मा किधर चली गई? 6 साल की जिस बच्ची का सब कुछ चला गया हो, उसे कैसे समझाऊं कि अब वो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। जिसने ये काम किया था मैं उसे जिंदा गाड़ देना चाहता था, लेकिन ईशा को अकेला कैसे छोड़ता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हिमानिका ने ईशा को कभी अकेला नहीं छोड़ा था। मैं भी हमेशा उसके साथ रहूंगा।